साथियों नमस्कार। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में हल्कापन, खालीपन एवं अशांति महसूस होने लगती है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। इच्छाओं, कामनाओं एवं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सारी ऊर्जा व्यय करना, क्या यही जीवन की सार्थकता है? जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जवानी की तड़क भड़क, कुछ फैशनबाजी और महंगे शौक प्रायः मनुष्य के जीवन के अंग रहते हैं, लेकिन समय के साथ जब सोच परिपक्व होती है, जीवन के तत्व का बोध होता है, तब समझ में आता है कि बाहरी दिखावे, प्रभाव तथा प्रदर्शन में कोई सार तत्व नहीं है। दिखावा की आदतें हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं। दिखावा की आदतें हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं और उन्हीं पर हम विश्वास करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन में हल्कापन, खालीपन व अशांति महसूस होने लगती है। जीवन का सार सरलता व सादगी में छिपा हुआ है, जो उच्च विचार से जुड़ा हुआ है। शांति, सुकून के साथ रहते हुए जीवन में यदि कुछ सार्थक कार्य करना है, समाज की सेवा करनी है और आत्म लाभ अर्जित करना है, तो वह सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर ही संभव होता है। अन्यथा मनुष्य की इच्छाओं, कामनाओं एवं महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। इनको पूरा करते करते जीवन का सर्वस्व भी झोंक दिया जाए तो भी पूरा नहीं पड़ता। सारा समय मनोयोग व जीवन की ऊर्जा इन्हीं में खप जाते हैं और कोई सार्थक कहा जाने योग्य कार्य ऐसे में संभव नहीं हो पाता। जीवन का अंत एक खालीपन, एक शून्यता तथा निरर्थकता के बोध के साथ होता है। जीवन का अंत एक खालीपन, एक शून्यता तथा निरर्थकता के बोध के साथ होता है और बहुमूल्य कहा जाने वाला मानव जीवन का ऐसा त्रासदीपूर्ण अंत एक दुर्घटना ही कही जाएगी। यह आज की नहीं, हर युग की कहानी रही है। इसलिए जितने भी महान व्यक्ति, सफल इंसान हुए, जिन्होंने जीवन में कुछ सार्थक कार्य किए, समाज व मानवता के हित में बहुमूल्य योगदान दिए, वे सभी जीवन के एक निर्णायक मोड़ पर
सरलता व सादगी भरे श्रेष्ठ जीवन की ओर मुड़े तथा सामान्य इंसान से महामानव व देव मानव की श्रेणी में गिने गए। क्या ऐसे सार्थक जीवन जीने वाले महापुरुषों से हमें प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? सफलता असफलता का यह एहसास हमें काम करने के बाद ही होता है। जैसे कार्य करेगा वैसा ही फल मिलेगा, यह भी जाने। भय हमें क्रिया करने से रोकता है, और यदि हम क्रिया नहीं करते तो हम अभी जहां हैं वहां से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। क्या हमारे दिल की गहराई में हम सचमुच ये नहीं जानते कि हम यह सब कुछ कर सकते हैं अगर केवल साहस करें तो? क्या हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम यह सब कुछ पा सकते थे अगर हम केवल उसके लिए प्रयास करने में भयभीत नहीं होते? हार का डर, अगर हमने कोशिश की और सफल नहीं हुए तो हम डरते हैं कि हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम किसी और को शर्मिंदा न करते। सफलता का डर, यदि हम सफल हो गए तो किसी संस्था का अध्यक्ष बनना पड़ेगा, बड़े समूह के समक्ष भाषण देने होंगे, अधीनस्थों का प्रबंधन करना होगा, जिम्मेदारियां निभानी होंगी। हम में से अधिकांश वह पाने, करने या बनने का साहस ही नहीं करते। हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हम खुद अपने आप को रोके हुए हैं। डर यानी फियर, एफ से फ्लैश यानी झूठ, ई से एविडेंस यानी सबूत, ए से अपीयरिंग यानी उपस्थिति, आर से रियल यानी वास्तविक। जीवन एक ग्राइंड स्टोन है, यह आपको घिसकर नीचे गिरा दे या चमका कर ऊपर उठा दे, यह आपको और केवल आपको ही निश्चित करना है। समस्याएं जीवन का एक लक्षण है। यदि आपके पास कोई बड़ी समस्या है तो उसके कृतज्ञ बनो। यह सिद्ध करती है कि आप जीवित और क्रियाशील हैं। हर मनुष्य के अंदर कहीं गहरे स्थान में घाव के निशान होते हैं। हम में से अधिकतर इसे मुस्कुराहट, कुछ प्रसाधन सामग्री के प्रयोग और उत्तम पहनावे के नीचे छिपाए रखते हैं। तुम्हारे निशान शरीर के बाहरी हिस्सों पर है, परंतु हम सब एक जैसे हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार 21 दिन तक देखकर
अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक गुड लाइफ को भी फॉलो करें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।